तुम मेरे हो पार्ट 45। दोस्तों, मैं आप सभी से नाराज हूं क्योंकि आप सबके लिए इतना मेहनत करके मैं रोज कहानी डालता हूं, एक सुबह एक और एक शाम में 7 बजे, फिर भी आप लोग सही से नहीं देखते हो और वीडियो देखते भी हो तो वीडियो को शेयर नहीं करते हो। कोई भी वीडियो में 1000 भी व्यूज नहीं जाता है, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। प्लीज दोस्तों, कहानी को सभी दोस्तों के साथ में शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां रोज बनाता रहूं। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक शेयर कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो भी हो मेहर, वो जो भी है, जैसा भी है, उससे पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। वो खुद से ही बोला। वही मेहर अभी भी लगी हुई थी, पर उसे क्या करना कैसे करना पता ही नहीं चल रहा था। कबीर बस उसे देखकर ही खुश था कि वो फिलहाल अपनी बीती जिंदगी को नहीं सोच रही। क्यों, कई बार उसने देखा था कि मेहर अकेले में बैठी उसी यादों में चली जाती जो उसे हर पर मारने के लिए काफी थी और वो आंसू बहाती रहती। इसलिए आज से वो मेहर को अपने साथ ही ऑफिस लेकर जाने वाला था, जो उसने रात ही मेहर को बता भी दिया था। अच्छा चलो छोड़ो इसे और मेरे लिए अपने हाथों से चाय बना दो। कबीर मेहर के हाथ से गन लेकर बोला तो मेहर उसे देखकर हम बोली और वहां से अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में आकर पहले वो फ्रेश हो गई थी और तैयार होकर वो बाहर आई, तब तक कबीर भी आ गया था और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। मेहर जल्दी से कबीर के लिए गर्म पानी और चाय बनाकर ले आई और खुद भी उसी के पास बैठकर चाय पीने लगी। कबीर ने एक बार मेहर को देखा। हूं मेहर, तैयार हो जाना, आज से तुम मेरे साथ ऑफिस जा रही हो। कबीर चाय का घुट भरते हुए बोला तो मेहर हैरान सी उसे देखने लगी। अब ऐसे क्या देख रही हो, रात को बता तो दिया था। कबीर मेहर को देखकर बोला, पर मुझे कुछ नहीं आता, मैं करूँ गई भी तो क्या। मेहर बोली, कुछ नहीं करना, बस मेरे सामने बैठी रहना। कबीर बोला तो मेहर की आंखें और भी बड़ी हो गई। मतलब, उसने पूछा। मतलब, कबीर अपनी जगह से उठकर मेहर के पास आकर बोला तो मेहर उसे ही देखने लगी। मतलब ये कि तुम बस मेरे सामने ऐसे बैठी रहना। कबीर मेहर के सामने बैठते हुए बोला, मेहर मुझे गलत मत समझो, पर बात यह है कि मेरे ऑफिस में ना चाय अच्छी नहीं मिलती, तो तुम बस दिन में 6-7 बार मुझे चाय पिला देना। कबीर बहुत ही गंभीरता से बोला। वहीं मेहर का मुंह खुला रह गया। मतलब, चाय के लिए आप मुझे वहां ले जाना चाहते हैं? मेहर बोली, हाँ। मेहर, अब अपने पति पर इतनी मेहर तो कर ही सकती हो। देखो, तुम्हारे हाथों की चाय नहीं मिलती तो मैं कैसा हो जाता हूँ। मुझे तो लगता है मेरी रगों में खून की जगह चाय दौड़ती है। कबीर अपना हाथ आगे करके मेहर को दिखाते हुए बोला। वही मेहर कबीर की बातें सुनकर मुंह खोले उसे ही देख रही थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बात सुन ली हो। वही कबीर मेहर को देखकर अपनी मुस्कान दबाते हुए, अब तुम क्या चाहती हो को मैं बस ऐसे ही काम करूं बिना अपने टॉनिक के? कबीर बोला, नहीं नहीं, मैं चलती हूं, आप तैयार हो जाओ। मेहर जल्दी से बोली, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, आप जाकर शावर ले लो। मेहर बोली और जल्दी से रसोई की तरफ चली गई। कबीर तो बस मेहर को देखता ही रह गया और जल्दी से रूम में चला गया। कबीर बेड पर बैठा तो उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। मतलब, मेहर तुम इतनी भोली क्यों हो? कबीर खुद से ही बोला। मेहर रसोई में कबीर की ही बातों को सोच रही थी कि तभी उसके दिमाग में बात आई, चाय, टॉनिक, खून, मतलब हाँ, मुझे पागल बनाया। मेहर अपना हाथ मुंह पर रखते हुए बोली और जल्दी से रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में आते ही उसे कबीर सामने ही दिखा, जो शीशे के सामने तैयार हो रहा था। मेहर उसी के पीछे खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुम इस तरह से यहाँ क्या कर रही हो? कबीर मेहर को देखकर बोला, आपने मुझे पागल बनाया। मेहर अपना हाथ आगे करते हुए बोली,
वही कबीर मेहर को देखकर एक कदम पीछे हो गया। आपने मुझे झूठ बोला। मेहर वैसे ही हाथ आगे करते हुए बोली तो कबीर फिर से एक कदम पीछे हो गया। मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेहर बोली तो कबीर मेहर का हाथ पकड़कर उससे कड़छी लेकर साइड रखते हुए, अब बोलो क्या बोलना है? ये तुम मुझे डराने आई थी जा बात करने? पहले सोच लो। कबीर बोला तो मेहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दी में हाथ में कड़छी ही ले आई थी और कबीर के चेहरे के आगे भी घुमाया उसने। हाँ वो मुझे कुछ नहीं कहना बोलकर मेहर जल्दी से बाहर आ गई। पता नहीं क्या क्या सोचा था उसने कि वो कबीर को कितना सुनाएगी, पर वो तो कुछ भी बोल नहीं पाई। अब इस बात की उसे चिढ़ होने लगी थी और रसोई में आकर वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। ये लो वही रह गई थी। कबीर मेहर के आगे कड़छी करते हुए बोला तो मेहर ने वो ले ली। गुस्सा हो कबीर बोला तो मेहर ने नामे सिर हिला दिया। तो फिर उदास क्यों हो? वो बोला आपने मुझे पागल बनाया। मेहर वैसे ही बोली। कबीर मेहर को अपने तरफ करके तो लड़ो, मुझसे लड़ाई करो। कबीर बोला तो मेहर कबीर को डोट देख कर गई तो थी, पर वो मैं भूल ही गई क्या बोलना था। मेहर बोली। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। तो कल से हम 1 घंटा लड़ाई करने की क्लास भी लेंगे, आगे जाकर जरूरत पड़ सकती है। कबीर बोला आप अभी भी हंस रहे हो, जाओ मुझे बात नहीं करनी। बोलते हुए मेहर वापस से दूसरी तरफ मुड़ गई और खाना प्लेट में डालने लगी, पर कबीर ने वैसे ही मेहर को पीछे से बाहों में भर लिया। मेहर के हाथ रुक और साथ ही चेहरा पर स्माइल भी आ गई। उसे अब कबीर का यूं पास आना अच्छा लगता था। झूठ नहीं बोला, सच बोला था। और तुम मेरे साथ जा रही हो? कबीर ने चेहरा मेहर के कंधे पर रखकर बोला तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। अब आप खाना खा लो, मेहर धीरे से बोली। चलो। बोलते हुए कबीर ने प्लेट उठा ली और मेहर पीछे पीछे चलने लगी। कहीं जा रहे हो? देविका रौनक से बोली जो अपना बैग पैक कर रहा था। हाँ जा रहा हूँ, रौनक बोला, पर देविका को नहीं देखा। मैं क्या करूंगी यहाँ? देविका बोली तो रौनक ने उसे देखा। फिर अपने कपड़े रखते हुए आजाद हो, आज से तुम जो चाहो वो करो, कोई रोक टोक नहीं है तुम पर। रौनक बोला मतलब? देविका उसे देखकर बोली मतलब तालाक के पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें। रौनक बोला तो देविका अवाक सी उसे देखने लगी। अच्छा तो मेहर मिल गई तुम्हें? कबीर ने छोड़ दिया उसे। देविका बोली तो रौनक उसे देखने लगा और फिर हंसकर, नहीं कबीर मेहर को कोई अलग नहीं कर सकता और कबीर कभी ऐसा होने भी नहीं देगा। रौनक बोला तो फिर कोई और मिल गई क्या जिसके साथ दिल लगा लिया? देविका बोली तो रौनक उसे देखने लगा। मैंने उस रात जो भी किया वो नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और मुझे पता है तुम मेरे साथ खुश भी नहीं रहोगी, तो तुम आजाद हो। चाहो तो तुम्हारे पापा से मैं बात करता हूं, वो अपनी बेटी को माफ जरूर कर देंगे। रौनक बोला हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। देविका को रौनक की बात कही चुभ सी गई थी, तो रौनक उसे देखने लगा। देखो मेरे पास और भी बहुत काम है तो मुझे जाना है। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो फोन नंबर है तुम्हारे पास, बोल देना एक बार। रौनक बोला और जाने लगा। 1 मिनट रुको, एक चीज तो भूल ही गए तुम, मैं देती हूँ। बोलते हुए देविका अलमारी की तरफ बढ़ गई। रौनक उसे देखने लगा। क्या रह गया? मैंने तो सब रख लिया। रौनक बोला। तभी देविका उसे के सामने आई। ये रह गया था। बोलते हुए देविका ने कुछ फोटो और कार्ड रौनक के आगे कर दिए। जब रौनक ने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया और फिर झटके से वो सब देविका से छीनते हुए किससे पूछकर तुमने मेरी चीजों को हाथ लगाया? रौनक गुस्से से बोला वैसे ही जैसे तुमने बिना मेरी मर्जी के मेरी फोटो को अपने पास रखा। क्यों रखा तुम बताओ? देविका बोली तुमसे कोई मतलब नहीं है समझी? रौनक बोला। जो रौनक अभी तक शांत था वो गुस्से में आ गया था। वो कहीं तुम मेरी फोटो को गलत इस्तेमाल तो नहीं करते हो, तभी तो छुपा कर रखी है। देविका भी
गुस्से से बोली तो रौनक एकदम से उसे कंधे पकड़ते हुए, हिम्मत भी मत करना ये सब सोचने की, बोलना तो दूर की बात, अच्छा तो बताओ ना क्यों रखे हैं ये सब। देविका की आंखों में कुछ तो नया था जो रौनक देख रहा था, और एकदम से देविका के छोड़ते हुए मुझे देर हो रही है वो बोला। सीधा सीधा बोलो ना कि तुम मुझे कबीर के साथ नहीं देख सकते, जब भी मैं उसके आस पास होती हूं तो तुम्हें जलन होती है, तभी कॉलेज में भी मुझसे दूर दूर रहते थे। बोलो ना क्यों। अब बोला नहीं जा रहा तो रौनक जिसके हाथ अपने बैग पर थे वो एकदम से देविका को पकड़कर दीवार से लगाते हुए, हाँ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता तुमको और कबीर को एक साथ, क्यों प्यार करता हूँ तुमसे आज से नहीं, उस दिन से जिस दिन तुम पहली बार कॉलेज आई थी रेड कलर की ड्रेस में, पर तुमने कभी भी मुझे नहीं देखा। एक ग्रुप था हमारा पर तुम हमेशा कबीर के साथ रही। मैंने तो प्रपोज भी किया था वैलेंटाइन डे पर उस दिन तुमने पार्टी में मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं घुटनों पर ही बैठा रह गया और तुम कबीर के पास चली गई। क्या करता, वो आखिरी दिन था। तुम जानती हो कबीर से नफरत की वजह भी तुम ही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं जिसे भी चाहता हूँ वो उसे चाहता है, और इस नफरत में आकर मैंने क्या नहीं किया, कबीर को मारने की कोशिश, और फिर वो सब जो एक लड़की सोच भी नहीं सकती। मेहर को दर्द दिया नफरत की वजह से। जब समझ आया कि मुझे कबीर से नफरत क्यों है, वजह तो कुछ भी नहीं थी, बस जलन थी जो मुझे कबीर से थी। पर अब सब ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं भी, तुम भी खुश रहो। बोलते हुए रौनक ने देविका को छोड़ दिया और जाने लगा। ठीक है, प्यार कर सकते हो, उसे छुपा भी सकते हो, पर जाहिर नहीं कर सकते तुम। पता है जब तुम 15 दिनों तक घर नहीं आए तो कैसी हालत हो गई थी मेरी। देविका की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रौनक तो वही जम सा गया देविका की बात से। रूही भाभी के कहने पर समझ आया कि क्यों मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। हर लम्हा हर घड़ी बस यही रहता कि एक बार तुम सामने आ जाओ, पर तुम तो आए ही नहीं। देविका बोलते हुए रौनक के आगे आ गई। लड़की कबीर के सामने आकर खड़ी हो गई। मेहर उसे ही देख रही थी जो मेहर की उम्र की ही थी। मेहर, ये नीना है, नीना मीट माई वाइफ। कबीर मेहर का हाथ पकड़कर बोला। हेलो मैम, नीना मेहर से बोली। ओके तुम जाओ, कबीर नीना से बोला और वो चली गई। मेहर हैरान सी कबीर को ही देख रही थी तो वही कबीर मेहर को देखने लगा। कबीर मेहर के चेहरे पर नजर टिकाए हुए, क्या देख रहे हो? कबीर बोला। आपने नीना को क्या हिल की आवाज सुनने के लिए बुलाया था? मेहर बोली। कबीर पहले तो मेहर की बात सुन हैरान हो गया, पर फिर जब उसे मेहर की बात समझ आई तो हंसने लगा। मेहर अभी भी उसे ही देख रही थी। उफ मेहर, तुम भी ना। कबीर अपनी हंसी रोकते हुए बोला, और मेहर को देखकर, मेहर नीना तुम्हारी एज की है, पर तुम दोनों में बहुत फर्क है। उसे देखा, उसका कॉन्फिडेंस देखा है तुमने कितना ज्यादा है, और हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हमें कॉन्फिडेंस हो। उसके बारे में एक बात है, वो जब इस कंपनी में आई थी तो महज एक डिजाइनर थी, और आज वो इस कंपनी के टॉप 5 डिजाइनर में शामिल है, और ये सब उसके कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ। कबीर बोल हरा था और मेहर उसे देख रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसके जैसा करो, पर इतना कॉन्फिडेंस तो रखो कि सामने वाले को अपनी बात बता सको। और यहाँ तक मुझे पता है तुम अच्छे से जानती हो कि कपड़े स्टिच कैसे करते हैं। कबीर बोला तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर किस बात की देर है? यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर बस यही काम होता है। यहाँ डिजाइनर कपड़े सिले जाते हैं। तुम वहां जाओ, देखो काम कैसे होता है, और अपनी स्किल्स को और भी निखार सकती हो। कबीर मेहर से बोल रहा था, पर मेहर चुप सी उसे सुन रही थी और देख रही थी। और अगर तुम्हें कुछ और करना है तो तुम बता सकती हो। कबीर बोला तो मेहर बस उसे देखती ही रह गई। कबीर भी मेहर के चेहरे को देखकर
और फिर एक काम तो है ही, चाय बना सकती हो। कबीर मुस्कुराकर बोला तो मेहर की आंखें और बड़ी हो गई। पर आपने तो सुबह से चाय पी ही नहीं, मेहर बोली। अब वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, कबीर बोला। तो मेहर सिर नीचे करके सॉरी बोली। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और एक लड़का अंदर आ गया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। सर आपका लंच, वो लड़का बोला और प्लेट सामने टेबल पर रख कर चला गया। ये कौन था, मेहर हैरानी से बोली। कैंटीन का स्टाफ था, कबीर बोला और मेहर को देखकर चलो पहले हाथ धो लो फिर खाना खाते हैं, बोलकर कबीर उठ गया और अटैच रूम में चला गया। मेहर भी उसी के पीछे पीछे चली गई। ये एक बाथरूम था। यहाँ कबीर हाथ धो रहा था। शाम होने को थी पर देविका का कुछ पता नहीं चला था। वही रौनक भी थक चुका था। वो हर जगह यहाँ देविका जा सकती थी, उसने देखा पर उसे वो कहीं नहीं मिली। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो ये सब बोल गया। रौनक वैसे ही गाड़ी एक तरफ लगाकर सोच रहा था और गुस्से में आकर उसने जोर से हाथ स्टीयरिंग पर दे मारे और साथ ही चीखा, आ कहा हो तुम, बस एक बार सामने आ जाओ, फिर कभी दूर नहीं जाने दूंगा। वो खुद से ही बोल रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर मंदिर दिखा। मैं मंदिर जाती हूँ जब मैं बहुत अकेली होती हूँ, जहाँ मम्मी की याद आती है, देविका ने एक बार बताया था। रौनक के मन में ना जाने क्या आया और वो उस मंदिर की तरफ चल दिया, शायद देविका वहीं हो। और हुआ भी वैसा ही। देविका उसे वही मंदिर के पीछे की तरफ मिल गई। रौनक ने उसे देखकर चैन की सांस ली। रौनक भी उसी के पास आकर बैठ गया। मम्मी की याद आ रही है क्या, वो समाने देखकर बोला तो देविका ने उसे देखा और फिर सामने देखने लगी। वो कुछ नहीं बोली। चलो घर चले, रौनक बोला। तुम आजाद हो, जैसे चाहे रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, देविका सामने देखते हुए बोली। घर चलकर बात करते हैं, रौनक बोला। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो बात क्या करनी, वो मैं बस यही रुक गई। चली जाओगी मैं, तुम आराम से रहो, देविका बोली। रौनक चुप सा रह गया और फिर अपनी जगह से उठा। देविका को बाहों में उठा लिया। देविका हैरान सी उसे देखने लगी। ये तुम क्या कर रहे, उतारो मुझे, देविका खुद को छुड़ाते हुए बोली। पर रौनक पर उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो चले जा रहा था। छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं, देविका फिर से बोली। पर रौनक को तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप चला जा रहा था। रास्ते में लोग उसे देख रहे थे। देखो रौनक, मैं आखिरी बाहर बोल रही हूँ, उतारो मुझे, देविका बोलो। तो रौनक ने उसे उतार दिया। देविका उसे घूरने लगी। दूर रहो मुझसे, वो उंगली दिखाते हुए बोली और जाने लगी। पर रौनक ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा दिया, वो भी धक्का देने वाले अंदाज में, और खुद भी गाड़ी में बैठकर उसे चला दिया। दोस्तों, आप सब रोज कहानी को टाइम से देख लिया कीजिए। एक कहानी दोपहर 1 बजे आती है और एक शाम 7 बजे। एक दिन में 2 पार्ट आती है। प्लीज दोनों पार्ट को आप लोग देख लिया कीजिए। और कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए।